अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को डॉक्टर टीचर में वेलकम करता हूं। और हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने बात की थी टॉप डाउन की, हमने बात की थी आपके एडवांटेज, हमने बात की थी फिर एल्गोरिथम्स की, हमने फिर बात की थी फ्लो चार्ट की, और उसी में हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक एंड हो गया था। अब हम बात करेंगे कोडिंग ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की कोडिंग किस तरह की जाती है और क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, हम इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। अब अगर मैं करता हूँ कोडिंग द प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग के, क्योंकि हमने क्या देखा अभी तक, हमने जो चीज़ें देखनी है उस हवाले से मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। हमने देखा है अब तक डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, प्लानिंग द सोल्यूशन। प्लानिंग द सोल्यूशन के अंदर हम फ्लो चार्ट वगैरह पे थे। अब हम कर रहे हैं कोडिंग। उस प्रोग्राम ने हमने डिफाइन कर दिया प्रॉब्लम, भाई वेबसाइट बनानी है, फला फला तरीके से बनानी है। और अब हमने बोला कि भाई फला फला तरीके से बनानी है। और अब हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर तीन चीज़ें हमारे पास हैं। हमने तीन मेथड देखे प्लानिंग द सोल्यूशन में, टॉप डाउन, ठीक है, टॉप डाउन देखा, फिर हमने फ्लो चार्ट देखा सर, और एल्गोरिथम, आगे पीछे कह रहा हूँ मैं, लेकिन एल्गोरिथम देखा, फिर फ्लो चार्ट देखा। तो ये तीन तरीकेकार हमने देखे। इन तीन तरीकों में टॉप डाउन, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये हमारे किसी प्रॉब्लम को प्लान करने के तरीकेकार थे। अगर अब मैं बात करूं कि कोडिंग द प्रोग्राम को कोडिंग करनी है अब, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग एग्जांपल दीज अगर बात करते हैं, दीज प्रोग्राम इंस्टिट्यूट द वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट कॉन्सेप्ट सच एज यूजिंग ऑपरेटर्स, वो बोलते हैं ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब मैं ऑपरेटर्स की बात करता हूं तो ऑपरेटर्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं। लूप्स के बारे में थोड़ी सी बता देता हूं। लूप्स हम कहते हैं फॉर वगैरह को, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस चल सके। मिसाल के तौर पे मैंने कहा है कि भाई 1 से लेके 10 तक कोड चलाना है, तो वो लूप कहलाएगा। फंक्शन उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज़ प्री डिफाइन हो पहले से। सिंगल एंड डबल डायमेंशन अरे, इनकी बात मैं बाद में करूंगा। स्ट्रिंग, फाइल, पॉइंटर, मतलब आपको डेटा टाइप वगैरह इस्तेमाल करने की बात की, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्योंकि क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स आप बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप या डेटा टाइप को कहते हो जिसके अंदर बेसिकली एक करेक्टर नहीं होता, वर्ड्स होते हैं पूरे पूरे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं लिख रहा हूं वर्ड अथर, तो ये स्ट्रिंग है, पूरा एक सेंटेंस बेसिकली स्ट्रिंग है, और इसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं आता, काफी सारे आते हैं। फाइल आते हैं, पॉइंटर आते हैं आपके पास। ये एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा इसको क्लियर कर लूंगा इस, ताकि आपको बाकी चीजें भी नजर आए। इरेज, ओके, एवरीथिंग इरेज कर लेते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम इनकी बात ही नहीं कर रहे, हम एवरीथिंग और इरेज कर देते हैं। इरेज ऑल, ओके। हम कहाँ पे हैं उसकी बात मैं आपको कर देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे browse the code and simple C programming complicated once you are looking for everyone then provide output। C program download with an executable file। C program एक executable file को भी साथ साथ डाउनलोड करता है so that you can save your computer and run the program without compiling the source code। C program की बात करें तो सब C program को करते हैं, executable करते हो, आपको source code को रन करने की जरूरत नहीं है। जब आप C program को कर लेते हो तो वो विदाउट कंपाइलेशन के कर लेते हैं। लेकिन अब मैं कंपाइल की बात आ गई यहाँ पे, तो कंपाइलिंग से मैं आपको समझा दूं कि एक किसी भी प्रोग्राम को जिस पे हम रन करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे किसी कोड को रन करते हैं, उसे हम IDE कहते हैं, ठीक है। स्टैंड फॉर कर लीजिएगा भाई, IDE कहते हैं। मैं पिछले लेक्चर में इसको बता चुका हूँ डीप में, या वर्चुअल स्टूडियो का HTML का लेक्चर, उसके अंदर देख लें कि IDE कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल में बात की। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज रन होती है, वही सॉफ्टवेयर उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो IDE पे मिसाल के तौर पे आप सी प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हो, तब सी प्रोग्रामिंग को रन करने पे, इसको चलाने के बाद, सी प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए, या इसके अंदर एरर ढूंढने के लिए, या इसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए आपके दो ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक होता है आपके पास मशहूर ज़माना कंपाइलर, ठीक है, एक आपका हो गया कंपाइलर, राइटिंग को छोड़ दें क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और दूसरा होता है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। इन दोनों की मैं अगर आपको मिसाल दूं तो MS वर्ड में आपको ज्यादा बेहतर मिसाल दे सकता हूं ताकि आपको बेहतर बात समझ में आ जाए एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो अगर मैं बात करता हूं, इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मिसाल के तौर पे, सर आपने एक कोड लिखा है इंक्लूड, अब मैं जो कोड लिख रहा हूं ये सी प्रोग्रामिंग का है, ठीक है, ये कोड सी प्रोग्रामिंग का कोड है।
और इसके अंदर आपने मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है। अगर लाइब्रेरी ना हो तो क्या होगा, लाइब्रेरी नहीं होगी तो उसके पास कोई पहले से डिफाइंड फंक्शंस नहीं होंगे। तो ये जो मैंने इंक्लूड किया है, इंक्लूड stdio, stdio का मतलब है स्टैंडर्ड, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तो बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये लाइब्रेरी लगाने के बाद वो कहते हैं कि अब आपका सी प्रोग्रामिंग का आईडी ये समझेगा कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए कौन सी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड में। फिर मैंने वाइड के लिए इस्तेमाल किया, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, वहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए वाइड ही इस्तेमाल किया जाता है, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर देता हूँ। अब मैं एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन। अब अगर आप नए आईडीज इस्तेमाल करें तो उसमें क्लियर स्क्रीन बिल्ट इन होती है, पुरानी चीज़ें अपग्रेड होती चली गई ना, तो ये फंक्शंस को हम बोलते हैं कि बिल्ट इन है। लेकिन ये फंक्शन क्या करता था, पुराने वाले कोड के रिजल्ट को साफ कर देता था, क्लियर द स्क्रीन, ठीक है, कि स्क्रीन को क्लियर कर देता था, फिर नया कोड आपको लिखा हुआ आ जाता था। इस तरह आप गंदगी या खिचड़ी से बच जाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आप बोलते हो कि मिसाल के तौर पे मैंने ना एक कोड लिखा है, printf, ये लिखने का तरीकेकार है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा, और ये डबल कॉमा के अंदर लिखना होगा। printf कैसा है, आउटपुट फंक्शन है, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपके अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ अथर, चलो फिर चैनल वाले बोलेंगे अपना ही नाम लिखता रहता है, ठीक है, ओके भाई। डॉक्टर टीचर, ठीक है, डॉक्टर टीचर मैंने लिख दिया, डॉक्टर टीचर यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल। तो आपके आउटपुट पे लिखा आ जाएगा डॉक्टर टीचर यूट्यूब चैनल। अब इसके अंदर मैंने लिखा, उसके बाद गेट ch, ये भी एक फंक्शन है जो कैरेक्टर को गेट करता है, मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दे। ये ब्रैकेट क्लोज और बंद ये बॉडी कहलाता है, ये ब्रैकेट क्लोज और बंद किया ये बॉडी कहलाता है। और हम इस बॉडी के अंदर मेन की बॉडी, हर किसी की बॉडी होती है हर फंक्शन की, तो मेन की ये बॉडी है यहाँ से लेके वहां तक, और हम इसी के अंदर कोड को लिखते हैं। बात क्लियर है। अब जब मैं कंपाइलर की बात करता हूं तो गाइस कंपाइलर करता क्या, कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे कोड को रन करेगा, पूरे कोड को रन करेगा, जिसमें वो 10 मिनट ले सकता है, 5 मिनट ले सकता है, 6 मिनट ले सकता है, जो भी टाइम ले, ठीक है। और आपको क्या करेगा, अब आप सेव करोगे तो यकीनन आपके पास एक सोर्स कोड बन जाएगा, कंपाइलर एक सोर्स कोड जनरेट कर देगा, सोर्स कोड बन जाएगा। लेकिन आप जब इस पूरे कोड को रन करोगे तो पहली चीज तो आउटपुट क्या आएगा मैं बना दूं, वरना सबका शिकवा होगा सर आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। आउटपुट में आपके लिखा आएगा, यही चीज आपको लिखी हुई आ जाएगी, डॉक्टर टीचर चैनल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बिल्कुल, और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। आउटपुट में यही चीज आपके पास लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे, डॉक्टर टीचर चैनल, ठीक है। इस तरह नहीं आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में आएगा, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। आउटपुट टीचर में लिखा है डॉक्टर टीचर यूट्यूब, ठीक है। ये चैनल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, गेट ch होगा, printf आप इस्तेमाल कर रहे होगे, printf से आपको आउटपुट डिस्प्ले नजर आ रहा है, जो आप printf के अंदर डबल कॉमा के अंदर लिख रहे हो वो आपको आउटपुट पे नजर आ रहा है। लेकिन कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने यहां से यहां तक के कोड को, डबल कॉमा के यहां तक के कोड को एक साथ रन किया, ठीक है, एक साथ रन किया। और उस जो चीज आप लिखते हो, ये जो चीज भी आपने लिखी है, ये पूरी चीज जो भी आपने लिखा है, अगर मैं इसको समझाने जाऊं, ये जो भी लिखा है, ठीक है, ये चीज पूरी, ये पूरा कोड गाइस, ठीक है, अगर मैं समझाने जाऊं, ये पूरा कोड, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, ये पूरा कोड आपका कहलाता है, अल्लाह भला करे, सोर्स कोड, ठीक है। क्या कहलाता है, सोर्स कोड। जो भी चीज आप क्या कर रहे हैं गाइस, आप लिख रहे हैं यहाँ पे, वो चीज, ये पूरी चीज कहला रही है सोर्स कोड, ठीक है। ये पूरी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ गाइस, ये पूरी चीज दर हकीकत क्या है, ये पूरी चीज सोर्स कोड है आपका, ठीक है। ये पूरी चीज सोर्स कोड है, ये जो मैंने जो भी लिखा है ये सोर्स कोड है। तो कंपाइलर इस पूरे को रन करता है और आपकी चीज को एनालाइज करके देता है, ठीक है। कंपाइलर पूरी चीज को लिखता है। कंपाइलर क्या करता है, चीज को जब रन करता है ना तो ट्रांसलेट करके एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है, सीधा एक फाइल क्रिएट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड की। अब ये तो हो गया कंपाइलर, कंपाइलर पूरे को एक साथ रन करता है। और अगर कहीं कहीं पे गलतियां हैं, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे, तो कंपाइलर उन सब, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर खा गया था, मैं यहाँ पे ब्रैकेट खा गया था, क्लियर है। तो कंपाइलर इन सब की गलती को
इन सब की गलती को एक साइड डिस्प्ले कर देगा, बोलेगा भाई इसके अंदर मिसाल के तौर पे लाइन 3 के अंदर एरर है, ठीक है, एरर है। और आपका मिसाल के तौर पे लाइन 6 के अंदर एरर है, 3 4 5 सॉरी 5 के अंदर एरर है, आप टर्मिनेटर मिस कर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेटर मिस कर रहे हैं और ऊपर वाले में आप बॉडी मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरर जनरेट कर देगा भाई, एक में टर्मिनेटर मिस कर रहे हैं, एक में बॉडी, आप आगे रन नहीं कर सकते, आप जाके इसको सही करें, आप फिर आगे रन करिएगा, क्लियर। उससे पहले आप रन नहीं कर सकते। मैं आपको कोडिंग प्रोग्राम समझा रहा हूँ कि जब प्रोग्राम को कोड किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके अंदर और भी चीजें आती हैं। आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते क्या चीज है, आईडी क्या चीज होती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको वर्चुअल कोड दिखा दूं, तो वर्चुअल कोड एक ऐसी आईडी है जिसपे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक आईडी है वर्चुअल स्टूडियो, वर्चुअल कोड, जिसपे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करता हूं, ठीक है। इस पे जो भी लिखूंगा आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने HTML का एक कोड दिखा देता हूं, ठीक है, यहाँ HTML का एक कोड लिखा हुआ है। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है, ये आपका सोर्स कोड है, ये पूरा कोड, चाहे ये सिर्फ HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, पहली चीज, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर जो भी चीज लिखी है आपने सोर्स कोड है। मिसाल के तौर पे अथर, ठीक है, तो ये आपने पूरा कोड लिखा है। आपने कहा है कि भाई जो भी चीज आपने लिखी है ना, सही है, मैंने रन कर दिया। वो कह रहे हैं भाई इसके लिए रिकमेंडेड है कि C और C को इंस्टॉल करें। मैं जाके इंस्टॉल कर देता हूँ, भाई इंस्टॉलिंग हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब तक कोड लिख लेता हूँ जब इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग देख रहे हैं आप, एक हर चीज़ के लिए ना आपको एक्सटेंशन करना पड़ता है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो खैर C इंक्लूड करेंगे आप। फिर मैंने क्या लिखा था, फिर मैंने लिखा था सर वाइड, अच्छा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, वो कहते हैं इंस्टॉल हो गया। ओके लाइव क्या चीज़ आ रही है, छोड़े, इंस्टॉल हो गया। आपने फिर लिखना है वाइड, फिर मेन, और फिर आप ब्रैकेट भी लगा रहे हो और फिर आप लिख रहे हो वाइड। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोड इस तरह लिखते हैं। ये आ गई बॉडी की बात की थी मैंने। तो ये जो मैं यहाँ पे दर हकीकत कोड कर रहा हूँ, ये तो आपका हो गया लाइब्रेरी, कोडिंग कर रहा हूँ मैं, कोडिंग वाला सेक्शन समझा रहा हूँ, ये लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। ये हो गया वाइड मेन वाइड। और ये जो आपको मैंने डबल ब्रैकेट्स लगाए, ये क्या है, ये है बॉडी। मैं वर्चुअल कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ कोडिंग करने के लिए, समझा रहा हूँ। जब मैं लैब स्टार्ट करूंगा तो वर्चुअल कोड पे या टर्बो C पे पूरी एक वीडियो बना दूंगा, तो परेशान होने का नहीं, अभी सिर्फ देख लो, परेशान होने का नहीं। वर्चुअल कोड की लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया सर प्रिंट एफ, सही, और सर इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा ऑफ कोर्स सी बात है वो जनरेट हो देना चाहिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे सर अथर इमाम दानिश, ठीक है, ओके दानिश गलत है, ठीक है, अथर इमाम दानिश मैंने ये लिख दिया। और मैंने कहा भाई ये तो मेरा कोड हो गया। तो ये जो आपने लिखा है, ये जो भी कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है आपका सोर्स कोड। कंपाइलर इसे रन करता है और एक और फाइल क्रिएट कर देता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड का क्या फायदा है, अगर कहीं पे एरर आएगा तो कंपाइलर वहीं पे रिजल्ट दे देगा आपको, ओके। इफ देयर इज अ रनिंग ऑप्शन, ठीक है। तो खैर अभी इंस्टॉल हो रहा है तो हमारे पास रनिंग ऑप्शन नहीं है, एक्सटेंशन अभी तक इंस्टॉल हो रही है तो हमारे पास वो रनिंग का ऑप्शन आ नहीं रहा, ठीक है, जो मैं आपको रन करके दिखाऊं अभी, ठीक है। ये एक जनरल मिसाल दी है मैंने। आप शो द हेडर एंड द सोर्स, आप हेडर और सोर्स को देख सकते हैं। अगर मैं इस पर स्विच कर दूं तो खैर ये सारी बातें हैं, ये हमने बात की है। C प्रोग्राम में कंपाइलर क्या करता है, सोर्स का होता क्या है, कहीं पे अगर एरर आ जाए, कहीं पे भी एरर आ जाए, तो अब क्या होगा, कंपाइलर उसको आपको उसी लाइन में बता देगा भाई यहाँ पे एरर है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबका एक साथ एरर बताएगा लेकिन कंपाइलर, ठीक है, सबका एक साथ बताएगा, अलग अलग नहीं बताएगा। इस बात को आप जहन में रखिएगा, कंपाइलर सारी चीजों का अलग अलग नहीं बताएगा, सबका एक साथ बताएगा, क्लियर है।
तो ये तो कंपाइलर की बात हो गई, एरर बता दिया तो उसने कि फला फला चीज़ पे एरर है भाई। उसके बाद क्या है, हमने कंपाइलर ने क्या बोला भाई, आप कंपाइलर ने सोर्स कोड क्रिएट कर दिया, फ़ायदा क्या है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर दिया, फ़ायदा क्या है, आप अपने दोस्त के कंप्यूटर में ले जाके अब रन करोगे ना तो दोबारा कंपाइल नहीं करेगा, वो बोलेगा पहले से कंपाइल है, डायरेक्ट रन कर देगा, टाइम बच गया, एक बार कंपाइल करना पड़ा कोड को। लेकिन इंटरप्रेट क्या करता है, इंटरप्रेटर एक लाइन को रन करेगा, ओके लेट मी, एक लाइन को रन करेगा, फिर दूसरे लाइन को रन करेगा, फिर तीसरे को करेगा रन, फिर चौथे को करेगा रन, फिर पांचवें को करेगा रन, फिर छठे को करेगा, फिर सातवें को करेगा, और फिर आपको एक आंसर देगा। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता इंटरप्रेटर, अगेन और इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। मैं अगेन आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया, ठीक है, कि आपका जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, जो आपका ये अगर मैं इस तरह करके दे दूँ, जो हमारे पास इंटरप्रेटर, अगर मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा था मैं सही, ठीक है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, इंटरप्रेटर जो है हमारे पास, इसको रिमूव कर देते हैं ना हम, ताकि हमें तो समझ में आए। तो इंटरप्रेटर जो है हमारे पास क्या है भाई, ये ना क्या क्रिएट नहीं करता, नो ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट कोड की फाइल क्रिएट नहीं करता, और रन लाइन बाय लाइन, रन लाइन बाय लाइन होता है ये, क्लियर है, मैंने ये बात आपको बता दी। इंटरप्रेटर ये दो काम करता है, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता। अब कहीं लाइन पे एरर आ जाए, अगर ये मिटा दूं मैं और एरर आ गया मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो ये इसी लाइन पे एरर दे देगा और बोलेगा भाई आपका ना लाइन 3 पे एरर है, तो आप दोबारा फिर इंटरप्रेटर आप एरर सही कर देते हो, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे एक और एरर है अगली लाइन में, ब्रैकेट लगा दिया, तो इसने क्या करना है, फिर ये रन करना है, फिर ये रन करना है, अब ये एरर हट जाएगा इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे एरर हट जाएगा, ये रन करेगा, फिर ये रन करेगा, और जैसे ही printf को रन करने जाएगा इंटरप्रेटर, वो बोलेगा ओ टर्मिनेटर नहीं है यहाँ पे, आपने लगाया नहीं, और फिर यहाँ पे टर्मिनेटर का एरर देगा, लाइन 5 पे आपके पास एरर है। एरर क्या नंबर होता है भाई, मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ, ठीक है, खैर एरर है ये वाला, आप ये एरर सही करें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर आप क्या करते हैं, आप इस एरर को ना कोड के अंदर सही कर देते हैं, आप बोलते हैं लो भाई एरर सही कर दिया, तो फिर इंटरप्रेटर वापस ऊपर जाएगा, इसे रन करेगा, फिर इसे रन करेगा, फिर इसे रन करेगा, और सबको एक एक करके रन करते 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 फिर आपको रिजल्ट देगा। इट विल टेक टाइम बट मोर एक्यूरेट, दोनों इंटरप्रिटेशन के लिए काम करते हैं, दोनों ट्रांसलेट ही करते हैं हाई लेवल को लो लेवल में, कंपाइलर इंटरप्रेटर, लेकिन करने के पैटर्न और तरीकेकार अलग हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, ये हो गया आपको कोडिंग द प्रोग्राम, मैंने आपको कोड करके दिखा दिया, मैंने आपको बता दिया कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है डिफ C++ कंपाइलर, हम डिफ पे काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे गाइस टर्बो, अल्लाह भला करे, टर्बो C3.5। हाँ बहुत से लोग कहेंगे बहुत पुराना आदमी है भाई सेकंड ईयर वाले के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, हम टर्बो C पे भी करेंगे और हम करेंगे VS कोड पे, हम इन दो चीजों पे करेंगे C प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बहुत पुराना है तो इसको सीखना जरूरी है सेकंड ईयर को, और ये नया एडवांस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये काफ़ी अच्छा है, तो हम इसको भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और यहीं तक रखते हैं, और क्या बोलूँगा इसमें, यहीं तक रखते हैं, और हम आगे बात करेंगे अपने किस चीज़ पे बात करेंगे, अगली दफ़ा हम बात करेंगे टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन पे। कोडिंग पे हमने कहा क्योंकि काफ़ी डिटेल में देख लिया, आपको कोडिंग करके दिखा दी, अब हम उसके बाद टेस्टिंग और फिर बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, या टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से एरर आते हैं, एरर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रह जाती है या मैं बहुत अनडिटेल बता रहा हूँ या कोई चीज़ मिस कर दे रहा हूँ, काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, मेक अस बेटर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बना रहे, हम पास आउट हो चुके हैं भाई, हम चीज़ें कर चुके हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हैं। आप हमें बताएं हमें अपनी वीडियोज़ को कैसे बेटर बनाना है, तो अगर बेटर है तो लाइक फॉलो करें, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर टीचर।